हेलो फ्रेंड्स। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं आज अपनी कहानी का दूसरा भाग लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्यार हो गया पार्ट 2। हमने आपकी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। अब आप घर जा सकती हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी नॉर्मल ही होंगी, डॉक्टर ने मिसेस सिंघानिया से कहा। जवाब में मिसेस सिंघानिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तभी एक वार्ड बॉय अंदर आता है और कहता है, मैडम आपकी कार आ चुकी है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। नर्स मिसेस सिंघानिया का सामान पैक करती है और कार में बिठाकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहकर चली जाती है। मिसेस सिंघानिया को कार में अकेले ड्राइवर को देखकर डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन हैरानी नहीं। वो अपने पति को ब्लेम भी नहीं कर सकती। वो यहाँ आए तो सही, लेकिन एक बार भी उससे मिलने नहीं आए। उसे याद आया कि उस दिन जो दो लोग उसके वार्ड के बाहर बातें कर रहे थे, वो डॉक्टर और उसके पति ही थे। कार चलने लगी और उसके साथ साथ उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी। धड़कनें तेज़ और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आने लगी। वो सबको सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन तब तक वो कुछ नहीं कह सकती जब तक उसे खुद पूरी सिचुएशन का पता न चल जाए। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार क्या हुआ था जब वो होश में थी। उसने आंखें बंद की और सोचना शुरू किया। मैं एक पार्टी में थी, लेकिन उस रात मैं अकेले नहीं थी। आयशा भी मेरे साथ थी जब मैं उस क्रूज़ पर से नीचे गिरी। इनफैक्ट हम दोनों साथ में नीचे गिरे थे। तो फिर आयशा कहाँ है? क्या वो जिंदा है? क्या मेरी तरह उसे भी किसी ने बचा लिया? सिंघानियाज़ को आयशा के बारे में पता नहीं हो सकता, वरना सब कुछ इतना शांत नहीं होता। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे मेरे पति ने बचाया है और हॉस्पिटल पहुंचाया। अब हम मुंबई में हैं, शिमला से दूर। लेकिन हम वहाँ से आए कब? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर होश में नहीं रही होंगी जब हमने ट्रैवलिंग की। मैडम घर आ गया। ड्राइवर की आवाज़ सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आई। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकली। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। यहाँ सब लोग उसे आयशा समझते हैं, लेकिन वो आरोही है। आरोही, ये ख्याल बार बार उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा डर तो सिर्फ एक इंसान है, अर्जुन सिंघानिया, आयशा का पति, जो अब बाकी लोगों की तरह उसे ही आयशा समझता होगा। आरोही घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे नौकर उसके स्वागत में खड़े हुए थे, लेकिन किसी की भी मुस्कान जेन्युइन नहीं थी। वो लोग बस बनावटी मुस्कुराहट से अपने मालकिन का वेलकम कर रहे थे। तभी एक उम्र दराज नौकरानी आगे आई और उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले गई। शायद उस नौकरानी ने नोटिस किया था कि उसे चलने में कुछ परेशानी हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है। मन ही मन आरोही शुक्रगुजार थी कि किसी ने उसे उसके कमरे तक छोड़ दिया, वरना अपने ही घर में अपने कमरे का पता पूछना बहुत ही अजीब होता। आखिर सबकी नज़रों में तो वो ही आयशा है और ये आयशा का घर है। फिर ये घर भी तो इतना बड़ा और आलीशान है, जहाँ ना जाने कितने कमरे होंगे और कितने रास्ते। नौकरानी ने आरोही को बिस्तर पर लिटाया और ब्लैंकेट उड़ा दिया। आपको ज़रूर भूख लगी होगी, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। ऐसा कहकर वो नौकरानी वहाँ से जाने लगी, लेकिन आरोही ने उसे रोका और पूछा, अर्जुन कहाँ है? सर तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, नौकरानी ने जवाब दिया। वापस कब आएंगे? आरोही ने नौकरानी से पूछा। हमें नहीं मालूम मैडम, अर्जुन सर तो अपनी मर्जी से ही आते और जाते हैं। ऐसा कहकर वह खाना लेने चली गई। नौकरानी का जवाब सुनकर आरोही बहुत निराश हुई। आरोही जानती थी कि अर्जुन उसे जानबूझकर अवॉइड कर रहा है। आखिर उसके और आयशा के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा और फिलहाल तो वो ही आयशा है। लेकिन आरोही ने फैसला कर लिया था कि वो अर्जुन को सब कुछ सच बताकर रहेगी। उसे सारी सच्चाई पता होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें उसे खुद के लिए जानना ज़रूरी है, जिसके लिए उसे शिमला फ़ोन करना होगा, क्योंकि उसके इन सवालों के जवाब उसे वहीं से मिल सकते हैं। आखिर इस सब की शुरुआत वहीं से तो हुई थी। तो लीजिए, ये है हमारी कहानी का दूसरा पार्ट। मैं तीसरे पार्ट के साथ जल्द हाजिर होंगी। थैंक यू।